स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, बताइए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द O2 माइनस आयन, O2 माइनस आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बताओ बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? अच्छे से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चुपचाप से क्वेश्चंस को लगाओ। बताओ बच्चों, ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर आपको इन क्वेश्चंस को लगाना है। हर एक क्वेश्चंस बढ़िया से आपको क्लियर करना है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आप देखिए और अच्छे से लगाइए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताया जाएगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद सीखो। ओके, आपका टेस्ट है एक तरीके से, ये आपका ये NDA 2022 के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट हम इसको बोल सकते हैं। हाँ जी, बताइए बच्चों, अच्छे से ट्राई कीजिए। सब बच्चे को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, कोई बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम कम पड़ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सब बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया बेटा? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद इन एन एनिमल सेल द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंस्ट्रेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज। किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सर्वाधिक बहुल अकार्बनिक संघटक कौन सा होता है? बताएं बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी वाटर जल, ऑप्शन नंबर सी आयरन लोहा, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फेट। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। टेक योर टाइम, अच्छे से टाइम लो, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बढ़िया से जवाब दो। सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको ही करना है, ठीक है? इसको एज अ मॉक टेस्ट लीजिए बेटा, आंसर नहीं बताऊंगा बेटा, ये खुद को ट्राई करना है। ठीक है, बढ़िया से आप प्रैक्टिस कीजिए, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए बेटा जी। ओके, एक पेपर कल मैं लेकर आऊंगा और कल इसकी आंसर की मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैं चाहता हूं थोड़ा बहुत आप भी खुद बताएं। ठीक है, वाटर 70% है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बी सर आंसर बता दीजिए बेटा। तनु शर्मा, ये आपको वापस से देखना पड़ेगा बेटा, ठीक है? ओके, अगले लेक्चर में मैं इनकी आंसर की वगैरह सब बताऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं आप खुद करें इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कर लिया सब बच्चों ने? सब बच्चों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सारे प्रश्न बहुत आसान है। देखो अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज। 54 ग्राम एल्यूमिनियम में विद्यमान एल्यूमिनियम आयनों की संख्या होगी। बताओ, लास्ट में एक बारी में हर एक क्वेश्चन का आपको हिंट जरूर दूंगा, टेंशन मत लो। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बोलो। सत्यम सिंह चंदेल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बढ़िया से अटेम्प्ट करना है। द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 54 ग्राम एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम आयनों की संख्या कितनी होगी? बताओ बच्चों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ओके, हाँ जी भाई, बताइए क्या होगा? पक्का? कोई बच्चा ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। टाइम बढ़िया से मिल गया इस क्वेश्चन के लिए आपको बेटा। ओके, चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं मैं। सब बच्चे बढ़िया से अटेम्प्ट कर लो इसको। कोई बच्चा सोल्व कर रहा हो तो फटाफट से सोल्व करके फ्री हो जाओ कि हाँ सर अब मैं अपना आंसर बता सकता हूँ। ओके, क्योंकि बच्चा जब एग्जाम देने जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें खुद की प्रैक्टिस ही जितनी बढ़िया हो सकती है उसी के हिसाब से तुम आंसर दोगे, अदरवाइज तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो पाएगा वहाँ एग्जाम पर। जितना प्रैक्टिस कर लोगे पहले उतना बढ़िया फायदा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हनी विच वन अमंग द फॉलोइंग शुगर प्रीडोमिनेट्स। शहद में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा प्रमुख है? शहद में कौन सी शर्करा प्रमुख है? मतलब कि जो शुगर है हनी के अंदर कौन सी है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है? ए सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और डी माल्टोज। बताओ बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अच्छे से सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए बढ़िया से आप। बोलो बेटा।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सौदागर जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभिजीत, आपके ये जो जितने भी दिन बचे हुए ना, अब इनमें मैं आपके मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट करवाऊंगा, आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा। डेली 4 बजे क्लास स्टार्ट होएगी, बढ़िया से तैयारी कर लो अपनी। ओके, हाँ जी, सौदागर प्रजापति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर लिया सब बच्चों ने बढ़िया से ये क्वेश्चन? कर लिया बेटा, बढ़िया से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जितना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को लगाओगे आपका फायदा होगा। देखो, एग्जाम में जाने से पहले आप एक बात ध्यान रखें, आपके पास स्पीड होनी चाहिए, आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी बेटा, पेपर आपका छूट जाएगा। बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर मैंने पिछले एक लास्ट वाले क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया, टाइम हो गया। ये बहुत गलत बात है, आपको टाइम मैनेजमेंट बिठा के रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपकी एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए, जल्दीबाजी में गलत जवाब नहीं देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यार, अगर आप ढंग से इन क्वेश्चंस को लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली रसगुल्लो। ओके, बताओ। अभिजीत सिंह चौहान, श्याम बहादुर, अनुज, इधर से सत्यम चंदेल, जैक, अनुप यादव, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, तनु शर्मा, पीपी पवन, तनुजी, अंजलि, वेरी गुड बेटा। मैं आपके आंसर्स, आपके सारे आंसर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत से बच्चों के सही भी है, कुछ के गलत भी हो सकता है। आयुष वर्मा, वेरी गुड बेटा। इनोसेंट, गौरव बेटा, ये मैराथन ही चल रही है, इसमें आपकी प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चंस की, ठीक है। डेली थोड़ा थोड़ा मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, इस टाइप पर अपन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कर लिया सबने? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है, हर एक बच्चा इनको कर सकता है। चलो अगला क्वेश्चन। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज? कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए डायमंड, हीरा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी फुलरीन, ऑप्शन नंबर डी कोल, कोयला। बताओ बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए, अच्छे से सारे क्वेश्चंस के जवाब दीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बोलो, बोलिए बेटा बोलिए, बढ़िया से इस क्वेश्चंस को देखना है यार। तुम्हें डिफेंस में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए मेहनत भी वैसे करनी पड़ेगी बेटा। डिफेंस वाली जॉब बहुत मेहनत की जॉब है, वहाँ पर आपकी फिजिकल मेहनत ज़्यादा है, थोड़ी बहुत मेंटल मेहनत कर लो, फिर बाद में आपको फिजिकल वर्क ही करना है, बढ़िया से अच्छे से देश की सेवा करनी है। ओके, बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? डेविल गर्ल बोल रही है कोल। हाँ, देखते हैं बेटा, देखते हैं। ओके ओके ओके, सत्यम चंदेल का आंसर कुछ और आ रहा है भाई। डेविल गर्ल, ये क्वेश्चन बढ़िया फंसा है। हाँ, इसमें अजय चौहान बी बोल रहा है, रितिका सी बोल रही है, निशु ए बोल रही है, और मुस्कान इधर से श्याम बहादुर डी बोल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं, मतलब इसमें लग रहा है कि बच्चे 19-20 हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन? यू नो अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस? निम्नलिखित में से कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? किसमें सम इलेक्ट्रॉन, किस सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जानते हो? समान संख्या में इलेक्ट्रॉन रखने वाले। तो कौन सा ऐसा युग्म है जिसमें दोनों आयनों के अंदर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन है? ऑप्शन नंबर ए Na+, सोडियम प्लस, पोटेशियम K+, ऑप्शन नंबर बी K+, Mg2+, ऑप्शन नंबर सी Mg2+, Ca2+, ऑप्शन नंबर डी Ca2+, S2-। बताओ बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? अब तो पक्का गलत है मेरा, डेविल गर्ल मेंटल। हाँ, सबके आंसर अलग अलग थे उस क्वेश्चन में बेटा। बढ़िया से यार, देखो इस वीडियो को देखने वाले बच्चे 26-27 बच्चे हैं करंटली, ओके। लेकिन लाइक देखो कितने कंजूस हो रखे हैं बच्चे, लाइक नहीं करते हैं बेटा। जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच पाएगी। और आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छे से पढ़ाई की ज़रूरत है, जो डिफेंस की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि किस तरह से इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें बच्चों अच्छे से। हाँ जी, कर लिया ये क्वेश्चन? सी
अच्छा, इसमें सी आया है किसी का, अभिजीत बोल रहा है सी। बेटा थोड़ा ऑप्शन ढंग से पढ़ा करो। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या होता है? जिसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन हो। तो बढ़िया से देखो, दिमाग लगाओ। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए जी, चलिए अगला क्वेश्चन। द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। सारे क्वेश्चन हलवा नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन बढ़िया भी आएंगे। ए सॉलिड ठोस, बी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन संगनी। इसमें से बोस ये इंडिया के साइंटिस्ट है बेटा, सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है। सी प्लाज्मा, प्लाज्मा। डी लिक्विड द्रव। बताइए इसमें से कौन सी स्टेट है जो इनमें से सबसे लेटेस्ट में खोजी गई है? क्या आप बता सकते हैं? सर हम स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर देते हैं। अरे वाह, वेरी गुड बेटा, बेटा वेरी गुड अजय चौहान, वेरी गुड। बताओ भाई बताओ। बढ़िया से इन क्लासेस को आप अपने YouTube आपके WhatsApp स्टेटस पे लगाएं बेटा। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे स्कूल वाले, उनको आप शेयर कर सकते हो। आप अपने स्कूल में जितने भी ग्रुप है बेटा, क्लास 11th वाला बच्चा हो, 12th वाला हो, वो भी देख सकता है, बहुत फ़ायदे के लिए उनके। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? जानते हो आइंस्टीन साहब को? हाँ, पड़ोसी है ना तुम्हारा ये। चलो जी चलो, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सब बच्चों ने आंसर लगा लिया भाई। कोई बच्चा बी बोल रहा है, कोई बच्चा सी बोल रहा है, मतलब गड़बड़ तो है बेटे। मतलब सब बच्चे एक धागे में नहीं है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया मंसूर अली जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सर ये तानिया ओड टाइम लाइक करते हैं, वेरी गुड बेटा, ओड टाइम तो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई बातें। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? फुलरीन हैव ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग। फुलरीन में क्या केवल 6 सदस्यीय वलय उपस्थित होती है? पहला ऑप्शन। सेकंड, फुलरीन आर केज लाइक मोलिक्यूल्स। फुलरीन पंजर सदृश अणु है, मतलब पिंजरे नुमा संरचना रखता है। अगला, डायमंड इज थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड ताप सबसे ज्यादा उष्मागतिकी स्थायी एक कार्बन का अपर रूप है। हीरा उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है। ग्रेफाइट इज अ स्लिपरी एंड हार्ड एंड देयरफॉर यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन। ग्रेफाइट संस्पर्शण एवं कठोर होता है, इसलिए मशीनों में शुष्क स्नेहक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर सोचो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सोचिए बेटा, बढ़िया से अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, हर एक बात को क्लियर कीजिए। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल राइट है? ओके, डेविलगर, दीप जांगड़ा जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यार बढ़िया से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो दबा करके। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएं ये आपको करने हैं एनी हाउ। बढ़िया से इन क्वेश्चंस को लगाना है। लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा सब क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में मैं इनको आपको बताऊंगा सबको। ओके, हाँ जी, फिर कल मतलब जब वापस से अपना टर्न आएगा फिर पेपर लेंगे। ओके, कर लिया सब बच्चों ने? सब बच्चे पेपर अटेम्प, ये इस क्वेश्चन को अटेम्प कर चुके हैं बेटा? बी 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 बी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अजय सर एक्सप्लेन किए थे। ओके ओके ओके, चलिए जी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज अ मिनरल एसिड? निम्न में से कौन सा एक खनिज लम्ल है? जानते हो आप मिनरल एसिड के बारे में? ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी टार्ट्रिक एसिड। बताओ बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बोलिए। आपके लिए बढ़िया से यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बेटा, जो कि 1 साल के अंदर पूछे गए एनडीए के एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब आप देख लो, लगभग 15-16 ये क्वेश्चन है। तो ये मान के चलिए एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो अगर 16 क्वेश्चन भी मान के चले तो 64 नंबर केमिस्ट्री में आप ला सकते हो। ठीक है, बताओ इसमें से कौन सा एक खनिज लम्ल होगा? और पता है एनडीए के सिलेबस में जब आप देख रहे हो केमिस्ट्री के प्रश्न, तो क्या लेवल इनका? कोई लेवल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ के जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। समझ में आ गया? अब चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए बच्चों। क्लियर है? 64 क्या है बेटा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल।
चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन विद वाटर। फ्लोरीन की वाटर के साथ रिएक्शन करवाई गई है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिएक्शन देख लो, F2 प्लस H2O गिव्स H प्लस आयन F माइनस आयन प्लस O2। फिर इनको बैलेंस कर रखा है, वो अलग चीज़ है। ओके, आप इनके ऑप्शन देखो। फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइज टू F माइनस, फ्लोरीन का उपचयन F माइनस में हो जाता है। हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ना है। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2, जल का उपचयन O2 में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वाटर इज रिड्यूस टू H प्लस आयन, जल का अपचयन H प्लस में हो जाता है। ओके, लास्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन डज नॉट चेंज, फ्लोरीन की उपचयन अवस्था नहीं बदलती है। चारों ऑप्शन समझ में आए। पहला ऑप्शन ये है, फ्लोरीन F माइनस में ऑक्सीकृत होता है। सेकंड है O2 H2O O2 में ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन नंबर 3, H2O H प्लस में अपचयित होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो चेंज नहीं होती है। अब बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चार ऑप्शन है, बढ़िया से जो बच्चा इनके सही जवाब देगा उसके बहुत ज़्यादा चांस है बेटा बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आने के, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके लेवल बढ़ाते हैं। सर ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में नहीं आते हैं बेटा, आप पुराने लेक्चर देखो, सब में मिल जाएगा ये, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन दान करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लेना रिडक्शन। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का निकलना ये भी ऑक्सीडेशन होता है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, करें तो चलो देखो ध्यान से करना तो आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो बेटा तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप क्वेश्चन को बढ़िया से देख लो, अच्छे से हर एक प्रश्न को बढ़िया से समझ लो, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, कर लिया सब बच्चों ने? ओके जी, पक्की बात, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। चलो जी चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्फोटेरिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्फोटेरिक, निम्न में से कौन उभयधर्मी है, निम्न में से कौन उभयधर्मी है, बताओ बच्चों इनमें से कौन उभयधर्मी होगा। ऑप्शन नंबर ए, AlOH होल थ्राइज एंड FeOH होल थ्राइज, समझ में आया। ऑप्शन नंबर बी, AlOH होल थ्राइज एंड HCO3 माइनस। ऑप्शन नंबर सी, BaOH होल ट्वाइज सॉलिड फॉर्म में है एंड NaOH एक्वस फॉर्म में है। ऑप्शन नंबर सी, AlOH होल थ्राइज ओनली। तो बताओ यहाँ पर चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ABCD। चूज दी करेक्ट आंसर बताना है आपको, सही आंसर बताना है ताकि आप सारी बातें समझ सकें, हर एक बात को क्लियर कर सकें। ओके, क्लियर है बेटा? ऑप्शन नंबर A, B, C या D, सोचिए, हर एक प्रश्न को बढ़िया से आपको क्लियर करना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो बेझिझक आप पूछ सकते हो, हर एक बात क्लियर कर सकते हो। जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं, मेरा तो माइंड इस हो गया है बेटा, क्या करना है ऐसा माइंड का, ठीक है, माइंड को जगाओ थोड़ा, ठीक है। सत्यम बोल रहा है ए, उभयधर्मी ऑक्साइड जानते हो बेटा? थोड़ा हिंट देता हूँ, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद बेस की तरह बिहेव करेंगे। ओके, तो अब आप इसके बारे में बताइए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था आपको, बोलो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? A, B, C या D? आराम से, आपको बढ़िया से टाइम मिल रहा है बेटा। प्रियांशु पाठक बोल रहा है D, ओहो। सत्यम बोल रहा है A, राज धाकड़ C, धाकड़ साहब, रितिका चहल, सत्यम, अजय चौहान, सौदागर ठाकुर, रितिका, कुछ बच्चे हैं ऋषि कुमार, वेरी गुड बेटा, जो कंटिन्यूसली जवाब दिए जा रहे हैं, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम कैन बी फाउंड इन, किसी परमाणु का द्रव्यमान किसमें उपस्थित होता है?
इलेक्ट्रॉन्स में, चार्ज में, न्यूक्लियस नाभिक में, सी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन अब्र में। मंसूर अंसारी बेटा अभी तो बताया मैंने उभयधर्मी क्या होता है। ओके बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सब बच्चों को एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उसी में सारे कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो देखना चाहता हूं मैं कौन कौन से बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। रितिका बोल रही है ए। बेटा कितना आसान प्रश्न है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। ये तो 9th क्लास का बच्चा ही बता देगा, अगर उसने 9th क्लास पढ़ रखी है ना तो 9th क्लास वाला बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा। आप तो 12th पास आउट बच्चे हैं, जो देखो डिफेंस का एनडीए का एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर रखा है। ओके और जो उनकी एज क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं वही बच्चे एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है तो तुम उस कैटेगरी में आते हो, तुमने 12th पढ़ रखी है तो बेटा तुम इस क्वेश्चन को तो कर ही सकते हो ना यार। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, समझ में आया सब बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर किसी के नहीं बताने वाला हूँ, दिमाग आपको लगाना है, हिंट दूंगा मैं, पेपर में खुद ही को करना है क्योंकि अ फर्टिलाइजर कंटेन्स 20% नाइट्रोजन okay by mass to provide a fruit tree with an equivalent of 1 kg of nitrogen the quantity of fertilizer required is। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया होगा एक बार में। एक फर्टिलाइजर है जिसमें 20% नाइट्रोजन है भार के हिसाब से, तो आपको एक फल देने वाले ट्री के लिए, पेड़ पौधे के लिए क्या करना है, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन वाले कितने फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आया। एक उर्वरक में द्रव्यमान के अनुसार 20% नाइट्रोजन है, किसी फल वृक्ष को 1 केजी के तुल्य नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए उर्वरक की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी। देखो हिंट देता हूं, 20% नाइट्रोजन है मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम तो नाइट्रोजन है। अब उस फर्टिलाइजर का कितना वेट मुझे लेना पड़ेगा जिससे कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन में पेड़ पौधों को दे सकता हूं। बहुत सिंपल है यार, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। ऐसे क्वेश्चन करने से आप बढ़िया से अपने दिमाग को बढ़ा सकते हैं, तार्किकता बौद्धिकता आपकी बढ़ेगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स आप लगाइए। बोलिए बच्चा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, और बढ़िया से वीडियो को लाइक करो। नालायक को तुम वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लगता है तुम क्वेश्चंस में ज्यादा खोए रहते हो। हाँ बोलो। सौदागर प्रजापति, अभी ये रील होती ना कोई ऐसी खटाक खटाक, पहले हाथ लाइक पर जाता है फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बोलो 20 किलो। बेटा थोड़ा कैलकुलेशन सही कर अपनी। डेविल गर्ल 5 kg, ठाकुर साहब बी, मंसूर अली सी। बताओ बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़िया से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सारे बच्चे, और लगना चाहिए आपको कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं। नहीं आता सर? हाँ तनु की स्माइल से पता लग रहा है मुझे, ठीक है ना। अगर तुम यही बात ना रील देख रहे होते ना कोई भी, हाँ भाई एक बढ़िया सा डांस चल रहा है, ठीक है, फटाफट लाइक मारो आगे बढ़ते हैं, और फिर उसको सेव भी कर लेते होंगे कि अगली बार मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा या बनाऊंगी। ओके बताओ बच्चों, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। टाइम दे रहा हूं मैं आपको, बढ़िया से निश्चिंत रहिए, आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है एक लोअर, सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे, उन नॉर्मल क्वेश्चन में से ये एक बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मोनोएटॉमिक स्पीशीज दैट मास, a monoatomic species that has 18 electrons and a net charge of 2- is। एक परमाणु स्पीशीज जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और नेट चार्ज -2 है, उसमें क्या क्या विद्यमान हो सकता है ये आपको बताना है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूट्रल और आर्गन एटम, एक उदासीन आर्गन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन इसमें है क्या, पहली बात ये। दूसरा, मोर प्रोटोन देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन इलेक्ट्रॉनों से अधिक है, इलेक्ट्रॉनों से अधिक प्रोटोन है, ऑप्शन नंबर सी। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी,
इसमें दे रखा है 20 प्रोटॉन्स। बताओ बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक बात आपको अच्छे से समझनी है, हर एक बात अच्छे से क्लियर करनी है। सर क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ बेटा। पढ़नी है आपको? सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं आपको। लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, बड़े बड़े पीले अक्षरों में लिखा हुआ नहीं है एनडीए केमिस्ट्री? बोलो, दिखाई नहीं दिया आपको? एनडीए केमिस्ट्री लिखा हुआ है बच्चा यहाँ पर। वापस लीजिएगा इस पर। ओके, तो ये सारी बातें आप अच्छे से समझिए, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके भाई, तो बच्चा मैं यहाँ पर सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको, सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कैसे कैसे बच्चे हैं यहाँ पर, ऊपर इतने इतने स्वर्ण अक्षरों में, पीले अक्षरों में लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर एनडीए केमिस्ट्री। ओके सर, क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा हमने सही किया है गलत? लास्ट में मैं सबके हिंट दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? अगली क्लास में मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा सारे सबके। आपको यह देखो, पेपर होता है सेम दिन, आंसर की नहीं आती तुम्हारी, पता है ना तुम्हें? अब तुम जब इंडिया का पेपर देने जाओगे, सर आंसर तो बता दो, हैंड टू हैंड बताते कि नहीं बताते ना, टाइम लगता है चीज़ों में, ठीक है? आपको सबके आंसर बताए जाएंगे लास्ट में। अगला, ठीक है? हाँ जी भाई, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने लगाए, ठीक? ये जो क्वेश्चंस थे जो हमने लगाए बेटा, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एनडीए केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन 2017 के हैं, कुछ 2016 के हैं, कुछ 2015 के हैं, कुछ 2020 के हैं। बढ़िया से आप 2020 में तो शायद एग्जाम ही नहीं हुआ था, 2019 में है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन से बेटा आप बढ़िया से इन क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है? सारी बातें क्लियर करो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के थोड़े बहुत हिंट दे देता हूं, ताकि आप हिंट के जरिए इन क्वेश्चंस को बढ़िया से लगा सकें। यार देखो, पहला ही क्वेश्चन बहुत आसान था, O2 माइनस O2 माइनस, ठीक है? O2 माइनस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फाइंड आउट करने थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को कर लोगे तुम, ठीक है? अगला क्वेश्चन, किसी प्राणी कोशिका या कोई एनिमल सेल है, उसके प्रोटोप्लाज्म में बोले तो जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? यार बेसिक सा क्वेश्चन है, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, थोड़ा आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा, छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? चाहे एनिमल सेल के बारे में बात की जाए या बॉडी के अंदर पाई जाए, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बताओ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, एल्यूमिनियम 54 ग्राम एल्यूमिनियम है, मोल ज्ञात करना नहीं आता आपको, यहाँ पे आयनों की संख्या ज्ञात करनी नहीं आती बच्चा, ठीक है? द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम आयनों की संख्या ज्ञात करनी है। एक मोल में कितनी संख्या होती है? मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको बेटा, 1 मोल इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, पार्टिकल्स मतलब कण। इस बात को आपको ध्यान रखना है, एक मोल में इतने कण होते हैं। तो सिंपल सा दिमाग लगाना है, एल्यूमिनियम, इसका ग्राम में इसका परमाणु भार दे रखा है, इसका ग्राम में भार दे रखा है, तो आप मोल ज्ञात कर लो ना। मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बेटा? मोल। मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन अपॉन यहां पर आ जाएगा इसका एटॉमिक वेट। यहां से आप इसको सोल्व कीजिए, सिंपल से। सर ये सब तो आता है, लेकिन फिर बच्चे गलत करते हैं ना बेटा, बात तो ये, बच्चे गलत करते हैं, बात ये, आंसर तो सबको आता है, ठीक है? लेकिन गलत फिर भी बच्चे करते ही करते हैं, उनको पता नहीं क्या लगा रहता है कि सर हमें तो गलत करना ही है, हम तो एग्जाम भी गलत देने के लिए आए हैं, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट लगाइएगा, बढ़िया से कर लोगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था शहद में। यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शहद के अंदर मेनली कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज होती है, गैलेक्टोज होती है, माल्टोज होती है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है? उसका मेन सोर्स क्या है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओके हाँ जी। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन। अरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है यार, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तुम्हें नहीं आता?
क्या ये क्वेश्चन बताने लायक है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तुम्हें नहीं आता बच्चा, कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? अगर इन सारी चीजों को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल है बेटा ये क्वेश्चन आदर्श मिश्रा। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख सकते हो। कार्बन, कार्बन का आपने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा है कार्बन वाला, कार्बन और कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर, कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें कार्बन के सारे अपर रूप के बारे में, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में बताया गया है। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, उसके अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म से उनके बारे में बताया गया है। तो बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है यार। सबसे स्टेबल फॉर्म क्या है, सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, बकीबोल किसे कहा जाता है, ठीक है, हेक्सागोनल लेड स्ट्रक्चर किसकी होती है, चतुष्फल की स्ट्रक्चर किसकी होती है, टेट्राहेड्रल, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके हाँ जी। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन अगला क्वेश्चन था, मैंने आपको करवाया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का मतलब होता है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन, जिसमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल देता हूँ बेटा, जैसे कि मान लीजिए Na+ हो गया और Mg2+ हो गया। सोडियम के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा जी। ओके, Na+ और Mg2+। अगला, पदार्थ की नवीनतम खोज वाली अवस्था, याद है आपको, सॉलिड लिक्विड गैस तो होता ही है, उसके अलावा प्लाज्मा आया, बोसाइंसिन कंडेंसेट आया, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, फुलरीन के बारे में अगर आप एलोट्रोप वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ये चीजें भी इजीली क्लियर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे ना। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिनरल अम्ल होता है, मिनरल मतलब अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित है, अकार्बनिक जिसमें कोई कार्बन वगैरह उपस्थित नहीं है। ठीक है, अकार्बनिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होते हैं कार्बनिक अम्लों से, ध्यान रखिएगा बेटा। H2SO4 हो गया, HCl हो गया। अगला, इस अभिक्रिया को देखो और इस रिएक्शन को देख करके आपको यह प्रेडिक्ट करना था कौन सा ऑप्शन सही था या गलत था। तो इसमें सिंपल सा आपको रिएक्शन को पढ़ना आना चाहिए ना, कि भाई फ्लोरीन, देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या है कि यार ये फ्लोरीन है और ये H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो क्या कर रहा है, फ्लोरीन किस में गया, F- में गया, तो इसमें क्या हुआ, ये चीजें आपको समझनी है। H2O से H+ अलग हो गया और ये O2 गैस निकाल रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, समझने वाली बातें, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, अगला, ऑक्स उभयधर्मी एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर कैसे चेक करते हैं, सारी चीजें पढ़ाई गई है बेटा, एम्फोटेरिक। ठीक है, इसकी क्या ट्रिक होती है सब। ठीक है, किसका परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होता है, यार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो। ओके, ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है, चलो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। जैसे कि देखो ध्यान से, 20% नाइट्रोजन, 20% नाइट्रोजन का मतलब ये है कि 100 ग्राम फर्टिलाइजर में 20 ग्राम, 20 ग्राम नाइट्रोजन है, इसका मतलब यही है, हाँ या ना। 100 ग्राम में 20 ग्राम नाइट्रोजन है, मतलब 100 ग्राम अगर मैं क्या लेता हूँ, फर्टिलाइजर लेता हूँ, उसमें कितना है, 20 ग्राम नाइट्रोजन है। तो आपको फर्टिलाइजर की कितनी क्वांटिटी लेनी है ताकि 1 किलोग्राम तक उसमें आ जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर मैं 1 ग्राम फर्टिलाइजर लूं तो उसमें कितना आएगा, 20/100 ग्राम नाइट्रोजन आ जाएगा, हाँ है ना। 1 ग्राम फर्टिलाइजर में इतने ग्राम नाइट्रोजन होएगी, होएगी कि नहीं होगी। तो अगर आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर की मात्राएं पूछी गई है वो भी किलोग्राम में, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कितना फर्टिलाइजर मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर कितनी हो, जिसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट कितना हो बेटा, यहाँ पर 1 किलोग्राम के तुल्य नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए आवश्यक उर्वरक की मात्रा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, हर एक बात को क्लियर करनी है, हर एक चीज को समझनी है। सिंपल सा 5 kg इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अगर यहाँ पे तो इसको 1 किलो मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम में 1 ग्राम में इतना, तो x ग्राम में देख लेना, उस हिसाब से सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला, एक मोनो एटॉमिक कोई भी एक एटम है जिसके अंदर क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज -2 है, इलेक्ट्रॉन टोटल इसके अंदर 18 है। अब थोड़ा दिमाग लगा लेना, कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें थी जो आपको बताई गई थी। तो उम्मीद है यार लगभग लगभग हर एक बच्चे ने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, अच्छे से मेहनत करिए तो सारे क्वेश्चन उसके बनने वाले हैं। ओके, तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन बढ़िया समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बढ़िया से इस क्लास को शेयर करें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।